ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार बिहार जा रहे हैं और वहां से 2027 की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वहां से समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सीएम योगी बार बार जो बातें कह रहे हैं, क्या वो 2027 की तैयारी है? बिहार के अंदर अगर बात करें तो रिहर्सल हो रही है। वो रिहर्सल 2027 को लेकर हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से बिहार में पहुंच रहे हैं और बिहार में सीधे वो समाजवादी पार्टी पर ही कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने गोली चलाने का काम राम भक्तों पे किया था। यानी सीधे तरीके से आप समझ सकती हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात कही जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हिंदुत्व का एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2017 और 2022 के अंदर उन्होंने बखूबी किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी कम है, समाजवादी पार्टी भी उतरी हुई है बिहार के अंदर और अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिहार की धरती जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं ताकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हम पूरी जमीन तैयार कर सकें। और योगी आदित्यनाथ भी यही कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी यही किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी एक रंगा कपड़े पहनते, यानी एक ही समुदाय की बात करते हैं, एक ही को न्याय दिलाते हैं। लेकिन वही जो अखिलेश यादव है वो बहुरंगा है, वो हर समुदाय के लिए साथ खड़े रहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव का ये कहना कि एक ही रंग के लिए वो काम करते हैं, यानी भगवा रंग पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाने का ही काम करेगा। हालांकि अखिलेश यादव बहुरंग की बात करते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सभी की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी सिर्फ एक विशेष समुदाय का ही जिक्र करते हैं, चाहे फिर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव रहे हो या फिर अखिलेश यादव खुद जब उनकी सरकार थी। और अब भी जब वो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, तो भी वो एक ही विशेष समुदाय का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एक रंग की बात की है और योगी आदित्यनाथ को बताया कि कैसे वो भगवा पहनते हैं और भगवाधारियों की बात करते हैं, यानी हिंदुओं की बात करते हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ को ही फायदा पहुंचाने वाला है। क्योंकि देखिए, 2027 की बात करें तो उसी को लेकर पूरी तैयारी हो रही है, यानी हिंदुत्व के एजेंडे को साधने की तैयारी हो रही है कि कैसे एजेंडा हम लोगों के सामने रखें और उसके बाद 2027 में एक बार फिर से कुर्सी पालें। 2017 और 2022 को आपने देखा होगा और हम बात 2024 की भी करेंगे। पहले 2024 की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव जब आया और योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ विकास तक सीमित रह गए तो उन्हें नुकसान हुआ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कम हो गई, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, जब जब योगी आदित्यनाथ ने विकास का भी जिक्र किया और हिंदुत्व का भी जिक्र किया तो उन्हें पूरा फायदा हुआ है। हाल ही के एग्जाम्पल से आप समझ सकती हैं कि कुंदरकी में किस तरीके से उन्होंने बार बार संभल का जिक्र किया, वहां पर जाकर तो किस तरीके से उनको फायदा हुआ और कुंदरकी में बीजेपी जीत गई। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा जितना योगी आदित्यनाथ साधेंगे उतना उनको फायदा होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो तो यही कहती है ना कि हमेशा सनातन की बात करी जाती है, हमेशा मंदिर की बात करेंगे। जब भी आप विकास की बात करने के लिए पूछेंगे, सीएम योगी से बात करेंगे कि विकास आपने क्या किया, तो वो एक ही जवाब देंगे कि मंदिर तो हमने बनवा दिए हैं, सनातन की बात करो, मुस्लिम हिंदू की बात करो, इस तरीके की बात कहते हैं वो। देखिए, सनातन की बात क्यों ना की जाए, जब आपने पूरी की पूरी नगरी को ध्वस्त करने का काम कर दिया, जब आपने पूरी की पूरी नगरी को एक विशेष समुदाय को दान करने का काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। और सनातन को लेकर जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो उनके लिए ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आप संभल का जिक्र कर लीजिए, क्या संभल सनातन नगरी नहीं थी? इसमें कोई दो राय है? संभल सनातन नगरी थी, जिसके साक्ष्य और सबूत आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं और तभी अखिलेश यादव के मुंह पर तमाचा लगता है और अखिलेश यादव को दर्द होता है। इसलिए अखिलेश यादव सनातन का जिक्र करके ही योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन जो संभल सनातन नगरी थी, जिसे अखिलेश यादव ने छिपाने का काम किया, उस पर पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया और एक विशेष समुदाय को कहा कि ये आपका संभल है, आप इस पर कब्जा कर लीजिए। देखिए, हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर कांग्रेस की सरकार रही है, तो कैसे हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ
एक विशेष समुदाय के लिए वोट बैंक के चक्कर में काम किया गया है। लेकिन अब हर एक जाति का भला योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है, हर एक जाति की बात की जाती है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि एक विशेष समुदाय को वो पीछे छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में सभी समुदाय का विकास एक साथ ना होता। जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, एक विशेष समुदाय का आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मंदिरों की बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से हिंदुओं की बात ज्यादा की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से 80-20 का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, लेकिन राजनेता तो राजनीति करेगा ही ना। योगी आदित्यनाथ संत हैं, योगी आदित्यनाथ एक सीएम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक अच्छे राजनेता भी हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं वैसे योगी आदित्यनाथ राजनीति करेंगे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सीएम योगी ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कब राम मंदिर जाएंगे। आप बताइए कि राम मंदिर वो कब जाने वाले हैं। देखिए, राम मंदिर एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2027 के अंदर, और 2027 में एक बार फिर से अयोध्या का जिक्र होगा और बार बार इसका भी जिक्र होगा कि अखिलेश यादव अयोध्या अब तक क्यों नहीं गए, रामलला के दर्शन आखिर क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव उपचुनावों के दौरान मंदिर तक बनवाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो गए अयोध्या, लेकिन वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, ना उन्होंने किए। हालांकि ये सवाल भी उठे थे कि अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन कर लेने चाहिए थे, नहीं तो अखिलेश यादव हिंदू विरोधी कहलाएंगे और हिंदुओं का माइंडसेट हो जाएगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात करते हैं और उसी के लिए अगर उनकी सरकार बनी तो काम किया जाएगा। क्योंकि इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था मुजफ्फरनगर के अंदर, तो अखिलेश यादव सलमान खान की पिक्चर देख के चुप थे और हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। ऐसा ही कैराना के अंदर हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कैराना के अंदर हिंदुओं का पलायन हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने चूं तक नहीं कहा और आज तक अखिलेश यादव का कैराना पर कोई बयान नहीं है, जो ये दर्शाता है कि कैसे अखिलेश यादव एक विशेष समुदाय के लिए काम करते रहे हैं। और जब अब योगी आदित्यनाथ हिंदू समुदाय का जिक्र करते हैं, सनातन का जिक्र करते हैं, तो उसमें हर्जी क्या है। जैसे आपने एक विशेष समुदाय को साध कर वोट बैंक हासिल करने का काम किया, अपनी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, वैसे योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को साध कर और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बात तो वही है, राजनेता राजनीति करेगा, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है, और जनता जिसे समझेगी, जनता जिसकी ओर आकर्षित होगी, जनता जिसे देखेगी कि हाँ हमारे लिए वो काम कर सकता है, हमारी बात कर रहा है, उसे ही कहीं ना कहीं वोट देने का काम करेगी। लेकिन इसमें अभी अव्वल योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी ये भी तो कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। पहले मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अब अखिलेश यादव आ गए। राजनीति की उन्हें समझ नहीं है, सिर्फ एक समुदाय के लिए वो काम करते हैं और उसके बाद हम पर निशाना साधता है। देखिए, विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष पे ये सवाल कहीं ना कहीं हमेशा से हावी रहा है, जो विपक्ष को नुकसान पहुंचाता रहा है। आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लीजिए, राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी और जिस तरीके से सोनिया गांधी के वो बेटे हैं, तो परिवारवाद का हावी रहा है और बीजेपी से टारगेट करती रही है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में आपने देखा मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव पर भी परिवारवाद को लेकर कई आरोप लगाए जाते रहते हैं। तो ये प्रश्न हावी तो होगा, क्योंकि एक आप राजनीतिक घराने से आते हैं, ना तो योगी आदित्यनाथ राजनीतिक घराने से आते हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक घराने से आते हैं। लेकिन आप लोग राजनीतिक घराने से आते हैं तो ये छवि तो आप पर रहेगी और ये प्रश्न आप पर हावी रहेगा, जिससे कैसे छुटकारा पाना है आपको बताना होगा। और आप इससे तभी छुटकारा पा सकते हैं जब आप विकास की बात करें और आप बताएं कि अगर मैं राजनीतिक पार्टी से आता हूं, वहां से ताल्लुकात रखता हूं, तब भी मैंने काम करके दिखाया है और आगे आने वाले समय में हम काम करके दिखाएंगे। आपने अगर कोई एग्जाम्पल सेट किया होता तो आपको योगी आदित्यनाथ को ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ विकास करने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने विकास नहीं किया। क्योंकि देखिए, आपके पास मुद्दे गौण हो गए हैं। अगर आपके पास मुद्दे होते हैं तो आपको कटाक्ष करने की कम जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिहार की रैली में भी हमने देखा कि बुलडोजर काफी ज्यादा लाइन से लगे हुए थे, तो ये साफ दिखाता है कि लोकप्रियता काफी ज्यादा है सीएम योगी। देखिए, वाकई क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने काम को बिहार के अंदर भी बता रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एनडीए के कई नेता सिर्फ जंगल राज पर अटके हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि किस तरीके से बुलडोजर चला के भी माफियाओं का अंत किया गया, माफियाओं की संपत्ति किस तरीके से कब्जे में ली गई है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, किस तरीके
से जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उसे ध्वस्त किया जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ को लोग समझ रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने जो एग्जाम्पल सेट किया, अगर एनडीए की गवर्नमेंट चाहे बिहार के अंदर आई या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आई तो खास तौर पर वो विकास करके दिखाएगी, क्योंकि उसने विकास किया है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो बयानबाजी कर रहे हैं, जमीन जरूर बिहार की हो लेकिन सियासत जो है वो यूपी के लिए की जा रही है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं राधिका राज।